हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ ऑफिस मीटिंग में मुंबई। कल टेस्ट वो चेक होंगे बुक्स तेरी सारी। कहाँ जा रहे हो भैया? मैं मम्मी को छोड़ने एयरपोर्ट। और फिर अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट आ जाएगा। हम पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट पे, देख सकते हैं। बस बहुत ही नज़दीक है हम लोग। और फाइनली हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। ये रहा। तो यहाँ पर भाभी और उसके पापा मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। भाभी जाते ही अपनी कॉक पकड़ ली और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने लगा और मैंने एंट्री की। वो लोग निकल गए थे मुझे छोड़ के, देख सकते हैं। और पहले मैं चली गई थी अंदर, फिर वापसी आई। बहुत टाइम था, मैं बहुत जल्दी पहुँच गई थी। हम लोग 1:30 बजे पहुँच गए थे एयरपोर्ट। उसके बाद मैंने एंट्री कर ली थी। मेरी फ़्लाइट थी 4 बजे की, तो मैं क्या ही करती। मैं यहाँ पे टाइम पास करने लगी वीडियो बना के। ये रहा दिल्ली एयरपोर्ट, देख सकते हैं। अंदर पूरा मॉल टाइप का है। कुछ भी किसी को खाना है, पीना है या फिर शॉपिंग करनी है, कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही सुंदर बना हुआ है यहाँ का एयरपोर्ट। ये रहा कुछ प्लेन जो एक उड़ा है, एयर इंडिया का प्लेन था, उड़ने जा रहा है। टाइम तो बस बहुत था कि जो मैं टाइम देख कर आई तो मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी लेट थी। 4:30 की हो गई थी, 4 o'clock से। और फिर भी 4:30 भी नहीं उड़ी, उससे भी ज़्यादा लेट किया। 4:30 तक तो हम बैठे ही हुए थे। और ये कुछ ना कुछ करते रहना, बैठे बैठे टाइम पास ही करना, फ्लाइट की वीडियो ही बनाना। मेरे बोर्डिंग में तो बहुत टाइम। और फिर कुछ कुछ वीडियो बनाने लगी। यहाँ की सारी पानी निकल रहा है और यहाँ पे लोग बैठ के कुछ कुछ खा रहे हैं। और फिर मैं वापसी चली गई अपनी फ़्लाइट की तरफ, जहाँ मेरा गेट था, क्योंकि अभी मेरा टाइम होने वाला था। मैंने कहा चलो वहीं जाके टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि कभी मेरी फ़्लाइट आ जाती वहाँ पे और बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती। फिर मैं यहाँ वेट करने लगी और मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखिए, ये मेरी फ़्लाइट आई यहाँ पे, आकाशा एयर। वो अपनी जगह पे लग रही है और बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, हो चुकी है। मैंने अंदर एंट्री कर ली, बोर्डिंग कर ली। और ये अंदर जाने का रास्ता जा रहे हैं वो। और ये सामने फ्लाइट का एंट्री गेट, जहाँ से ये सब लोग एंट्री कर रहे हैं। फाइनली मैंने भी एंट्री कर ली और मैं अपनी सीट ले ली। और ये मेरी सीट से बाहर। और फिर फ़्लाइट उड़ने के लिए रेडी है। और मैं सोची थी मुझे डर लगे डर लगे डर लगे, कब डर कब लगेगा, लेकिन मुझे डर लगा ही नहीं और मेरी फ़्लाइट उड़ भी गई। मुझे पता ही नहीं चला, नॉर्मल था सब कुछ। फाइनली उड़ चुकी है मेरी फ़्लाइट और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। पता ही नहीं चला मैं कब पहुंच गई। मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि प्लेन चल रहा है या नहीं चल रहा। मतलब बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, देखो खुद ही पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा लगा बस खड़ा है। बहुत ध्यान से देखने में पता चल रहा था कि जब नीचे देख रहे थे तो चीज़ें मूव हो रही हैं। और इसने अपना स्पीड पकड़ ली है। अंदर कुछ नहीं पता चलता, अंदर बैठ के बाहर देखो तो पता चलता है कि प्लेन चल रहा है। और फाइनली मैं ऊपर पहुंची, बादलों में, ज़मीन को किया बाय बाय। और आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, ये वाला चल रहा था। और फिर इतने में मेरा कुछ फाइनली मेरा इवनिंग का ब्रेकफास्ट आया, कैशियूज़ एंड मैंगो जूस। फिर मैंने ये खाया तो थोड़ा शांति मिली। और फिर मैंने बादलों की थोड़ी सी वीडियो बनाई। देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ऊपर से, नीचे देखने में बादल मस्त लग रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू था, इसलिए मैंने इसको वीडियो बना के कैच किया।
बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मतलब बिल्कुल इतना क्लीन बादल दिख रहे थे, बहुत क्लियर। और फिर अंधेरा हो चुका था और मुंबई पहुंच चुके थे हम लोग और फ्लाइट लैंड के लिए रेडी है। देखिए अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मुंबई पहुंचते ही बारिश स्टार्ट थी, वहाँ पे बारिश आ रही थी। यहाँ पता नहीं चला लेकिन वहाँ बारिश आई थी, बिजली कड़क रही है जो कि देख रही थी। मौसम बहुत ख़राब था वहाँ का, मुंबई का। और अब हमारा ये लैंडिंग के लिए तैयार है प्लेन। पहुँच गए नीचे, तभी हमें सब दिखने लगी, बिल्डिंगें, लाइटिंग। अब ये लैंड करेगा थोड़ी देर में। मैंने पूरी वीडियो बनाई है लैंडिंग की भी। देखिए कैसे चल रहा है और जगमगाती हुई मुंबई शहर, सुंदर सा लाइटिंग बिल्डिंग, सारी बिल्डिंगें। और इसने सबकी स्पीड बढ़ा ली है। अब ये प्लेन लैंड होने जा रहा है दोस्तों। देखिए इसकी लैंडिंग कैसे होने वाली है। यो और ये हो गया लैंड, फाइनली हो गया। ये देखिए इसकी पंखड़ियाँ खुल चुकी हैं और ये लैंड होके ज़मीन पर आ गया है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। फाइनली हम लैंड कर चुके हैं मुंबई में और फिर हमने एग्ज़िट लिया ये करीब आए। और ये मुंबई का एयरपोर्ट, यहाँ से मैं बाहर निकली। और मतलब मुंबई का एयरपोर्ट बहुत अच्छा था, बाहर निकल के ना, मतलब बाहर ऐसी शॉप्स वगैरह थी बाहर, बहुत अच्छा सा लग रहा था मतलब बाहर निकलते ही। बट मुंबई मुझे इतना खास लगा नहीं, सच बताऊँ तो। वैसे मैं इतना घूमी भी नहीं, तो मुझे कैसे ही खास लगेगा। ये ड्राइवर भी आ चुके थे मुझे लेने होटल के लिए और मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी। फाइनली मैं होटल पहुंच गई और ये रहा हमारा होटल एरलिया बिजनेस होटल। और ये यहाँ का रिसेप्शन। अभी मेरे को की मिल रही है अपने रूम की। फाइनली मैं अपने रूम तो फाइनली गाइस मैं अपने होटल पहुँच चुकी हूँ, अपने रूम में मुंबई। ये मेरा रूम है, ये मेरा सामान है और ये यहाँ का एसी जो कि बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा, थोड़ी बहुत दे रहा है, ठीक ठीक। और ये सुंदर सी लाइटिंग और यहाँ ये पेंटिंग। अब देखते हैं, ये रिमोट है जो कि यहाँ सामने मेरे बेड पे टीवी लगा हुआ है। और ये मिरर कुछ ऐसा। और यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या है। चाय की केटल है और अगर कॉफ़ी बना के पीनी है, मिल्क पाउडर, देखिए। और ये क्या है, पेरी पेरी पोटैटो। बिस्किट भी हैं, अगर आपको भूख लगी है तो आप चाय के साथ खा सकते हैं। सॉल्टेड आलमंड, सॉल्टेड पीनट, और खाना भी बीट रूट, सॉल्टेड पोटैटो चिप्स। ओ वाओ। और ये है यहाँ की अलमारी जो कि पड़ी है खाली। देखते हैं यहाँ ड्रॉर को खोल के, इसमें कुछ नहीं है। और लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन सर्विस, ओके। अगर आपको अपने कपड़े धुलवाने हैं तो धुलवा सकते हैं। ये क्या है, ये हॉट केस में गर्म कर सकते हैं। बस ये है मुंबई का होटल। हाँ और ये है मैच। ये है मेन डोर। देखते हैं यहाँ का वॉशरूम। बहुत छोटा है। यहाँ पे कुछ लाइट लगी हुई है और ये यहाँ का वॉशरूम है और ये यहाँ पे नहाने का है, यहाँ आप नहा सकते हैं। शावर, शैम्पू, ओके। और ये आप, इन्होंने हमें दिया है टूथब्रश और कोलगेट। And what is this?
जया लग्जरी। चलो, और ये रूम है जो कि नहीं दिख रही है मिरर में। फिर मैं लंच करने गई नीचे, लेफ्ट में वीडियो बनाई। बाकी मैंने और लंच की वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी हुई थी, बस खाने पे कॉन्सेंट्रेट था। और फिर नेक्स्ट डे हम रेडी हो गए मीटिंग में जाने के लिए। उससे पहले ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हम नीचे, ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने। और फिर हम सब गाड़ी में बैठ चुके थे और ऑफिस जा रहे थे मीटिंग के लिए। ये रीना ऐसे हो गई। रीना आप देख लो। हेलो। हेलो, कहाँ जा रहे हो आप? ऑफिस। कौन से ऑफिस? सिप्ला ऑफिस। सर आप कहाँ जा रहे हो? हाय। शिप्ला ऑफिस। और आप अभी हो कहाँ पे? शिप्ला ऑफिस में कहाँ? कुर्ला ऑफिस। कुर्ला ऑफिस शिप्ला तो सभी हैं। हेड ऑफिस। अब मिलते हैं हम ऑफिस में। लोग हेलो हाय। एक ही जीना होता है, कमांड अच्छा। ऑप्शन होता है। साल का भी रेट 10,000 रुपए है। और वहाँ तो हमारे यहाँ अच्छी जगह मिल जाएगा फिर भी। कंपैरेटिवली दिल्ली सस्ता तो है ही, बट भाई दिल्ली का भी रेट धीरे धीरे आसमान छूना शुरू कर रहा है। दिल्ली में जगह नहीं बची ना अब। आराम से चलेंगे। 10 मिनट लेट हुआ, मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ। 5-7 मिनट नहाने दोनों। 6 बजे गया था मैं, 6 बजे। आप दूसरा होटल बोल रहे होगे तो पता नहीं, बट कोई जो है। अच्छा, इस मॉल के अंदर है क्या? हाँ। पीरामल। अच्छा, ये तो फाइनेंस की कंपनी है ना, पिरामिल वाली तो। नहीं लिखा कहाँ हुआ है? पिरामल का सब कुछ है, फाइनेंस का भी है पिरामल का, एंड FMCG भी। जो लैक्टो कैलामाइन करके सनस्क्रीन है, ब्रांड है, वो पिरामल का ही है। लैक्टो कैलामाइन, हाँ काफी कुछ आता है। पर लैक्टो कैलामाइन का इतना ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि लोग है उसके भाई हैं। है, मतलब अगर आप हाँ अगर आप सब अर्बन एरियाज में जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत, क्योंकि जो इसकी MRP 359 है, वो रिटेलर्स को मिलती है 60 रुपीज में। ओके, तो मतलब बहुत ही ज्यादा उसका ये ऑफिस मार्जिन है उसी में। यहाँ से मिनट तक नहीं चलेगा। से हाथ। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ये सामने बिल्डिंग है ना, वो है। ब्लू वाली बिल्डिंग। हाँ, मैंने तो पीछे वाली की बना ली कि वो है। दोबारा बना लो। चाहिए। ओके, फाइनली हम पहुंच गए ऑफिस में। छिपी बना लेते हैं। आर्ट गिल्ड। सही है, आर्ट गिल्ड। जो जाती है ना एक्सप्रेस पर। हाँ, आर्ट गिल्ड। हाँ, यही है। अच्छा, ये आर्ट गिल्ड हाउस क्या लिखा हुआ है? इधर सुट्टा पॉइंट है। अच्छा, तो तीनों लोग यही हैं भाई। कौन तीनों? मेहुल श्रीवास्तव, विशाल सर और अमूल। अच्छा। और मैं वीडियो बना। फाइनली हमने ऑफिस के यहाँ एंट्री की। देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग ही शिप्रा हेल्थ की है। यहाँ पे देखिए सारे ऑफिस नीचे से, मतलब उस लाइन में सारे शिप्ला के ऑफिस हैं नीचे से ऊपर तक। और फिर हम लंच टाइम में लंच करने आए। मतलब पहले मीटिंग हुई, उसके बाद फिर हम लंच करने के लिए आ गए थे सबके साथ। और यहाँ पे रीना जी हैं, और यहाँ पे मेहुल सर और ज्योति का कुछ डिस्कशन चल रहा है काम को लेके। और ये यहाँ का रेस्टोरेंट, और ये हमारे नए बॉस कुणाल अरोड़ा, और ये रीना। जगदीश सर फ़ोन पे लगे हुए हैं। बाहर भी सारा खाने का था, बट यहाँ पे प्रॉपर खाना था। वहाँ पे सारे चाइनीज़ आइटम टाइप थे, और यहाँ पे पूरा प्रॉपर खाना। देखिए, ये फिर हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की, ग्रुप फ़ोटो।
और फाइनली हमारा खाना आ चुका था। फिर हमने खाना खाया और ये हमारी थाली, जो कि पूरी नहीं खाई गई, हल्का हल्का सा बस टेस्ट किया लगा लो, उतने में पेट भर गया था। चटनी, दाल, अचार, आलू, दही बड़ा, पता नहीं क्या क्या दिया था, भगवान जाने, पालक पनीर, खाया भी नहीं होगा इनमें से कुछ आइटम मैंने। और सभी यहाँ पे खाना खाते हुए, ये रही ना। खाना इतना खास तो नहीं लगा मुझे, बट ठीक है, भूख लगी तो खा लिया, बस वो बात है। खिचड़ी भी 2 टाइप की थी, अलग अलग, बस दाल थोड़ी फीकी थी तो ठीक लगी। और फिर अभी भी लगे हुए हैं खाना खाने यहाँ। पता नहीं क्या था, ये थोड़ा ठीक था, ये कुछ स्वीट डिश थी, नाम नहीं पता मुझे, ठीक था। और फिर हमने फटाफट खाना ख़त्म करके वापसी चले गए थे ऑफिस मीटिंग के लिए, जिसकी कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बट लास्ट में थोड़ी सी बना ली थी। और फिर उसके बाद हम वापसी आए एक बारी मॉल, हमारे ऑफिस से ही मॉल का रास्ता था। और फिर हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाई सबने मॉल में। और फिर हम वापसी गए ऑफिस, और फिर ऑफिस जाके एक आदमी, आप बोलना सर, हरिंद्र से कुछ कह रहे थे आप भूपेंद्र जी के बारे में। नहीं नहीं, जो पहले कह रहे थे, पहले क्या बोला था, कुछ बोला था। नहीं नहीं, पहले कुछ और लाई थी आपकी। वो यही पूछता है ऑर्डर कैसे बढ़ता है, निर्मला बढ़ा देती है ना। मिलेगा। और फिर ये ऑफिस में रूम से मतलब बाहर आई, मीटिंग रूम से, और फिर जब बाहर जो थी हम बैठी थी उनके साथ बैठी, और फिर ऑफिस की वीडियो बनाई, बस एक जगह बैठ के। फाइनली 9 तो बज चुके थे और पता नहीं कितनी देर मीटिंग होनी थी। फाइनली 10 बजे जाके कहीं मीटिंग ख़त्म हुई और फिर हम लोग निकले डिनर के लिए। सामने रेस्टोरेंट था ऑफिस के, जिसका नाम था इशारा, जहाँ पे सिर्फ इशारों से ही बात करनी थी और इशारों से ही ऑर्डर देना था, मुंह से नहीं बोलना था। इसका नाम है इशारा होटल और इशारे से ही ऑर्डर करना था। ऑर्डर दिए, बट सबको समझ नहीं आ रहा था कैसे ऑर्डर देना है, तो मेहुल सर ने सबका ऑर्डर पास किया इशारों से। बल्कि सर बोल भी रहे थे कि तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो मेहुल, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा अच्छा इशारा करना आ रहा है। देख, और फिर मैंने अपनी भी वीडियो बनाई खाते हुए, ट्राई कर रही हूँ कुछ बोलने का, बट याद नहीं है क्या बोला था। कुछ तो बोल ही रही होंगी, अच्छा ये बोल रही होंगी मैं खाना खा रही हूँ। ये मेरी कोको कोला मंगाई थी और कुछ तो खा ही लिया था। लास्ट में पिज़्ज़ा मंगाया था, निहायती घटिया पिज़्ज़ा था, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे तो। ये विशाल सर हैं, उनके साथ हरिंदर जी बैठे हैं, और वो वहाँ का देखिए जहाँ से सर खाना आ रहा है। और ये मैडम आ रही थी बार बार ऑर्डर लेने, देखो देख रही है कि कौन इशारा करेगा कुछ मंगवाने के लिए, और देखो इशारे में बात कर रही है, मुंह से नहीं बोलेगी। ये देखो, मुंह से कोई नहीं बोलता है यहाँ पे, सब इशारों में ही बोलते हैं। ये मैडम, मुंह यहाँ पे किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ इशारा। देखो फाइनली हम लोग खा पी के निकले अपने होटल की तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी और सुबह 10 बजे की फ़्लाइट भी थी हमारी।
तो सुबह जल्दी उठना था, फ़्लाइट पकड़नी थी और फिर वापसी दिल्ली आना था। तो रात के 12 तो बज चुके थे ऑलमोस्ट। फिर हम लोग निकले, होटल गए अपने। बस थोड़ी बहुत देर में होटल भी आने वाला है और पहुंच गए। मैंने सोचा कुछ एक आधी पिक क्लिक करा लूँ, जो कि एज़ ऑलवेज़ बस क्लिक की, फटाफट चेंज किया और फिर सो गए। फिर सुबह मॉर्निंग में उठी, फटाफट रेडी हुई, रेडी होके फिर मैंने सोचा चलो लास्ट टाइम में फिर एक आधी और पिक क्लिक की। ये बिल्डिंग से बाहर का व्यू, मतलब होटल से बाहर का व्यू, और यहाँ पे मैंने अपने आप फ़ोटो खींची अपनी। तो आज मैं जा रही हूँ जल्दी वापसी और रेडी हो चुकी हूँ। अब नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं हम फ्लाइट के लिए। फिर मैं नीचे आई ब्रेकफास्ट के लिए कैफ़ेटेरिया में। यहाँ देखा मैंने, यहाँ तो कोई नहीं था, पूरा का पूरा कैफ़ेटेरिया खाली था। पहले बाहर देखा, फिर अंदर गई, अंदर भी पूरा खाली पड़ा हुआ था। फिर देखा क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए सैलेड भी रखा है, कॉफ़ी, यहाँ पे सब रखा हुआ है खाने पीने का। ढोकला, बड़ा पाव मुंबई का फेमस, और ये सैलेड वगैरह ये सब था। फिर मैंने फ़ोन किया सबको कि कहाँ है, मैं तो आ गई हूँ। फिर सब आ गए थे और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट लेकर आए सब अपना अपना, और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, और फिर एक फ़ोटो क्लिक की। फिर हम रेडी हो चुके थे ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी आ चुकी थी। और फिर हम गाड़ी में बैठ के निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तब तक ये बाहर की मुंबई की सड़कें ही देख लो। ऑलमोस्ट एयरपोर्ट आने वाला था। वहाँ तो उस साइड जहाँ पे हम थे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, मतलब ऐसा सही था ना। इससे अच्छा तो मुझे दिल्ली लगी। अब ये एयरपोर्ट के पास है तो इसलिए फिर ये अच्छा है, एरिया है। बस एयरपोर्ट पहुँच गए हम। देखो खड़ा भी है, सीधे नहीं जाएंगे ना वो। मैं सोच रहा एक धक्का दे रहा होगा। तो मजे लगा रहा है। इसकी वीडियो बनाओ। बना ली मैंने। तो थोड़ा सा जोर देना नहीं चाह रहा आपने। इतना पतला है ना सर वो बहुत। अगर पतला होता तो ठीक है, तो वर्जिश कर ले। बाप रे बाप। पतला है ना सर वो ज़्यादा। टेक्नोलॉजी फाइनली क्या आदमी। हमने फिर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करी गाड़ी से उतर के। ये मैं हूँ और ये ज्योति मैम, वो हरिंदर जी यूपी से। जानो ने भी पहले दिल्ली था, वो श्रेया, वो मेरे साथ है दिल्ली। ज्योति मैम को गुजरात जाना है, श्रेया मेरे साथ ही दिल्ली उतरेगी, तो हम दोनों सेम फ़्लाइट में। बाकी ज्योति जी और हरिंदर जी अलग अलग फ़्लाइट में हैं। बाकी ये हाँ मुंबई का एयरपोर्ट, अंदर का व्यू मुंबई का देख सकते हैं। यहाँ पे बाइक, कार, लोग ये सब बैठे हुए दिख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाले। और यहाँ पर भी हमारी वापसी की फ़्लाइट लेट हो गई थी। सुबह 10 से 10:30 की हो चुकी थी, बट अब आ चुकी है। और फिर हम चले गए अंदर, फ़्लाइट के लिए एंट्री की हम लोगों ने। ये देखिए ऑलमोस्ट हमने एंट्री कर ली है और हमने अपनी अपनी सीट लेने जा रहे हैं। हमारा प्लेन आ चुका था और मैं अपनी सीट ले चुकी हूँ। ये अंदर का व्यू, और ये मैं अपनी सीट में बैठने के बाद ये हैप्पी हो गई। और फिर थोड़ी बहुत देर में फ़्लाइट उड़ने वाली थी। फाइनली फ़्लाइट उड़ने के लिए रेडी है, देख सकते हैं आप लोग। और ये फ़्लाइट उड़ी 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 फाइनली उड़ गई। बस थोड़ी बहुत देर में हम अब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये बाहर का व्यू सुबह सुबह मॉर्निंग का, देख सकते हैं बादल कितने नीट एंड क्लीन है, इतने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं। इतना सुंदर लग रहा है बाहर देखने में ना। ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी सी एक ही वीडियो बनाई थी वापसी की। और फिर थोड़ी देर में अभी मेरी फ्लाइट लैंड भी हो जाएगी। वाह कितना सुंदर लग रहा है, ब्लू ब्लू बादल। बहुत मतलब ये तो वीडियो है, रियल में देखने में तो बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर लग रहा था।
और देखो प्लेन ऐसा लग रहा है उड़ ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे धीरे। बाकी मेरे तो कान में भी बहुत दर्द हो गया था, बिल्कुल बंद हो गए थे। और फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली है। और फिर नीचे आता रहा प्लेन, आता रहा आता रहा आता रहा, और फिर बस थोड़ी ही देर में लैंड होने वाला है फाइनली। और ये नीचे से प्लेन का व्यू, मतलब नीचे आ रहा है और बिल्डिंग बड़ी बड़ी दिख रही है, ऊपर से कितनी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे दिख रहे थे सब चीज़ें जब ऊपर से नीचे आया था। अब ये धीरे धीरे अब वहाँ जा रहा है लैंड होने के लिए एयरपोर्ट। देखिए ये पक्का गुड़गांव होगा, जंगल जंगल। ये मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव का, और पूरा जंगल एरिया, बीच बीच में घर बिल्डिंग बनी हुई है, ऑफिस होंगे सारे। देखिए बस अब बिल्कुल हम नज़दीक हैं एयरपोर्ट के, और फाइनली पहुंच गए। और फिर प्लेन लैंड हो चुका है, उसके विंग्स ओपन हो चुके हैं। फाइनली दिल्ली हम पहुंच गए। कृपया ध्यान दीजिए, हम दिल्ली के टर्मिनल 1 पर पहुंच गए हैं। अगर आपकी अगली फ्लाइट दूसरे टर्मिनल से है तो कृपया साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। अधिक सहायता के लिए हमारी ग्राउंड टीम से संपर्क करें। दोनों टर्मिनल की दूरी लगभग 20 मिनटों की है। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर दें और एयरवेंट्स खोल दें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we've arrived in Delhi at Terminal 1. If your connecting flight is to another terminal, please follow the signage and for further assistance approach your ground team. Travel time between the terminals is approximately 20 minutes. We request you to close the window shades and open the air vents after the doors are open. Thank you. और फिर हम एयरपोर्ट के अंदर आए, ये दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर का व्यू। और फिर फाइनली पहुंच गए दिल्ली। और ये कुछ यादें मुंबई की। हे गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच गई। और फिर मैंने घर पहुंचते देखा मेरा बेटा बहुत रो रहा था। फिर मैंने उसे पकड़ा, हग किया, प्यार किया। 2 दिन मेरा बच्चा मेरा कैसे रहा ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।